दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सलापड़ से तत्तापानी तक जल्द शुरू होगी जल परिवहन सेवा। 2.02 करोड़ से मिलेगी सुविधा। बूंदाबांदी ने घरों में कैद किए लोग, प्रत्याशियों के लिए ठंड भी बेअसर। किन्नौर में बिगड़े मौसम के तेवर, प्रशासन ने अलर्ट किए लोग घर में ही रहें। सोलन में भी कोविड वैक्सीन ड्राई रन के लिए बन रही टास्क फोर्स, 29 जगह सिलेक्ट। राजधानी में गाड़ियों की रेलम पेल, 7 दिन में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल्स की एंट्री। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिला मंडी के तत्तापानी और सलापड़ क्षेत्र के बीच जल परिवहन सुविधाएं विकसित करने के लिए तत्तापानी और कसोल गांव में 2.02 करोड़ रुपए से 2 जैटीज और सामान्य सुविधाएं निर्मित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में एनटीपीसी से जैटीज के निर्माण के लिए भूमि के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए प्रारूप समझौता प्राप्त कर लिया गया है। इससे न केवल क्षेत्र के लोगों को कम लागत में प्रभावी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का अतिरिक्त केंद्र साबित होगा। इससे आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। परामर्श सेवाओं के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं ताकि डीपीआर तैयार की जा सके। बता दें कि IWAI यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने 20 जुलाई 2019 को कोल डैम में संभावनाएं खोजने के लिए संयुक्त निरीक्षण किया था। इसमें राजकीय महाविद्यालय सुन्नी, हॉट स्प्रिंग होटल तत्तापानी के निकट रंदौल गांव और कसोल गांव को तत्तापानी और सलापड़ के बीच जल परिवहन आरंभ करने के लिए उपयुक्त पाया गया। उसमें हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जगह हमने इस प्रकार से आइडेंटिफाई की है जहां पूरे देश भर में एक नई शुरुआत हुई है कि जल परिवहन का एक मैकेनिज्म भी, उसको भी हमको डेवलप करना चाहिए। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा इस तरह का स्कोप नहीं है, लेकिन सलापड़ तत्तापानी एक अच्छा एक पॉइंट बन रहा है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है लोगों को आने जाने की सुविधा इसके माध्यम से की जाए। तो उसमें उस दिशा में हम काम करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसकी शुरुआत करने वाले हैं और शुरू होकर के जो है इसको लोगों के बीच में पर्यटन की दृष्टि से भी इसको जो है एक स्थान मिलेगा। सुबह से हो रही बूंदाबांदी से और ठंड से लोग घरों में दुबक गए हैं। थाना कलां, छपरो, टेहरा बाजारों के दुकानदार ठंड से बचने के लिए आग सेंकते नजर आए। ठंड के चलते छपरो बाजार भी सुनसान ही दिखाई दिया। लोग बारिश और ठंड के चलते घरों में दुबके रहे, लेकिन पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों के हौसलों को ये ठंड कुछ नहीं कर पाई। वे पूरे जोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर वहीं किसानों के चेहरे भी खिले हैं। किसानों का कहना है कि एक बारिश तेज हो जाए ताकि जमीन की गहराई तक इसका असर हो। वहीं हल्की बूंदाबांदी से कई लिंक रोड पर पड़ी मिट्टी से फिसलन हो गई है, जिससे 2 पहिया वाहनों के लिए आफत भी बनी है। जनजातीय जिला किन्नौर के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होने लगी है। मौसम में आए परिवर्तन से समूचा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। इस दौरान किन्नौर के अधिकांश क्षेत्रों में दिन का अधिकतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया जा रहा है। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में पानी तेजी से बर्फ की सिल्लियों में तब्दील हो रहा है। किन्नौर के कई सड़क मार्गों पर वाहनों के स्किड होने का भी खासा खतरा बना हुआ है। जिला के अधिकांश सड़क मार्गों पर बर्फ की मोटी परत देखी जा रही है। लोक निर्माण विभाग सड़क से बर्फ हटाने में जुटा हुआ है। किन्नौर के पर्यटन स्थल चितकुल, रक्षम, सांगला सहित कल्पा आदि क्षेत्रों में अब तक 6 इंच से 1 फीट के करीब ताजा बर्फ दर्ज की जा रही है। पर्यटन स्थल कल्पा, सांगला, चितकुल आदि कई स्थानों पर पर्यटक इस बर्फबारी में जमकर आनंद ले रहे हैं। रिकांगपिओ में भी आज सुबह से ही बर्फबारी जारी है। डीसी किन्नौर हेमराज बैरबा ने भी मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को 2 दिनों के दौरान अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाने की अपील की है। डीसी किन्नौर ने सड़क मार्गों को बहाल रखने के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए हैं। मौसम अभी खराब चल रहा है। इनफैक्ट इसकी अलर्ट और वेदर वार्निंग जो हमारे चले हुए हैं वो पिछले 2 दिनों से चले हुए हैं और हमारी टीम्स सभी विभागों की मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही हैं। अभी तक हमारी बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त है। कुछ लिंक रोड्स हमारे स्नोफॉल की वजह से बंद होते हैं, बट मैं समझता हूँ कि अधिकतर उनमें से अब तक खुल चुके हैं। तो जो टीम्स हमारी हैं वो सब पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी तरीके की जो आगामी 2 दिनों में मौसम खराब होता है उससे जो भी समस्या उत्पन्न होगी उसको
हम लोग ज़रूर ठीक तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जो वेदर रिलेटेड जो फोरकास्ट है उसकी रेगुलर अपडेट हमारे पास आ रही है और आपके माध्यम से भी हम जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि इन 2 दिनों के भीतर कोई भी अनवारंटेड या अननेसेसरी ट्रैवल अपना प्लान ना करें। टूरिस्ट वैसे इस सीज़न में हमारे पास कम आते हैं, बट जितने भी टूरिस्ट अगर आते भी हैं तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि वो लोग हायर रीचेस की तरफ वेंचर आउट ना करें, ताकि हमें किसी भी इस तरीके की अनवेलकम वाली कंडीशन का सामना ना करना पड़े। सोलन जिला में भी कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया जाना है। जिला स्वास्थ्य विभाग इन दिनों इन सब चीजों को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और टास्क फोर्स टीमें बनाई जा रही हैं ताकि वैक्सीनेशन को लेकर हर तैयारी की जा सके। ड्राई रन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों का भी आकलन करेगा व साथ ही लोगों को वैक्सीन लगने के बाद की स्थिति पर भी फोकस करेगा। सोलन जिला में कोविड वैक्सीन के लिए ड्राई रन 11 जनवरी को होना है। बताया जा रहा है कि यह ड्राई रन सोलन जिला के 5 ब्लॉक्स में होना है। इसके लिए चयनित किए गए स्थानों को लेकर खंड चिकित्सा अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। साथ ही मुद्दे पर भी चर्चा होनी है कि वैक्सीनेशन के लिए चयनित जगह कितनी आरामदायक है, ताकि हर एक व्यक्ति आराम से वैक्सीनेशन के लिए पहुंच सके। ड्राई रन के लिए चयनित जगहों के साथ ही वैक्सीन के लिए जिला में 29 जगहों का चयन किया गया है। राजधानी शिमला की विक्ट्री टनल में सुबह सुबह पुलिस के जवान जाम खुलवाने के लिए कड़ी जद्दोजहद करते हैं। सुबह के समय यहाँ यातायात का काफी दबाव रहता है। विक्ट्री टनल में तीनों साइड से वाहनों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में यहाँ काफी संख्या में गाड़ियाँ निकलती हैं। कई बार वाहन चालक बेतरतीब तरीके से वाहन चलाते हुए यहाँ से निकलते हैं, जिससे कई बार पुलिस और चालक के बीच बहसबाजी भी हो जाती है। इन दिनों शिमला में वैसे ही ट्रैफिक काफी है और रोजाना हजारों की संख्या में वाहन आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार 7 दिन में शिमला में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट के वाहन आ चुके हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को यातायात को स्मूथ चलाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।